अस्सलामुअलैकुम। केटी पिक्चर्स के तहत तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार के खुर्शीद और शेख तसद्दुक हुसैन थे। इस फिल्म का बुनियादी ख्याल मिस्त्री गुलाम मोहम्मद का था, जिसे कहानी की शक्ल में बशीर नियाज ने ढाला। फिल्म के हिदायतकार के खुर्शीद ही थे। अक्सबंदी सरवर गुल ने की। उर्दू जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस तीसरी फिल्म का नाम था नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। फिल्म के नुमायां अदाकारों में वहीद मुराद, दीबा, आलिया, निराला, शाहिदा, एशा, जीनत, कवि, तालिश, एमडी शेख और मेहमान अदाकार के तौर पर फजल हक शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक बीए पास बेरोजगार अनवर अदाकार वहीद मुराद से शुरू होती है, जो नौकरी न मिलने के बायस एक अमीर शख्स खलील अदाकार तालिश की बेटी सीमा अदाकारा दीबा का ड्राइवर बन जाता है, मगर उनको अपने तालीम याफ्ता होने का नहीं बताता। मगरूर और नकचड़ी सीमा अनवर की वजाहत और दिलकश अंदाज से चिढ़कर उसके साथ हर मुमकिन बुरा बर्ताव करती है, जिस पर अनवर अपने माली हालात की खातिर उसे नजरअंदाज करता रहता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सीमा को चाहने लगता है। मगर एक दिन सीमा अनवर के इजहार मोहब्बत पर उसे थप्पड़ मारकर घर से निकाल देती है। सीमा का बाप, जो अनवर के किरदार और रख रखाव से मुतासिर होता है, अनवर के नौकरी छोड़ने की वजह जानने के लिए उनके घर आता है और ये जानकर के अनवर आला तालीम याफ्ता है, उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख लेता है। ये देखकर सीमा और चिढ़ जाती है। इसी दौरान कॉलेज ट्रिप पर गई सीमा की छोटी बहन सुरैया अदाकारा आलिया भी वापस आ जाती है और इसकी अनवर से मुलाकात होती है। सुरैया अनवर से मिलकर उससे मुतासिर होती है और उसे दिल ही दिल में चाहने लगती है। सुरैया और अनवर की कुर्बत देखकर अब सीमा हसद का शिकार हो जाती है और अनवर के सामने एक दिन तस्लीम कर लेती है कि वो भी उससे मोहब्बत करती है। एक दिन सीमा का बाप अनवर और सीमा को इकट्ठे देख लेता है और अनवर को उसकी माँ को लाने को कहता है। ये सुनकर सीमा के साथ सुरैया भी मुगालते का शिकार हो जाती है, लेकिन सीमा का बाप अनवर की मां अदाकारा जीनत का तारुफ सीमा से बतौर उसकी बहू करवाता है, तो सुरैया का दिल टूट जाता है और वो सीमा को खूब सुनाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है कि एक दिन सेठ खलील का एक पुराना दोस्त करीम अदाकार कवि उसके पास आता है, जहाँ ये इंकिशाफ होता है कि सीमा असल में करीम की बेटी है, जिसकी माँ एक तवाइफ थी और करीम उसे कत्ल करके जेल चला गया था। ये बातें सुरैया भी सुन लेती है और अनवर की माँ को जाकर सब बता देती है, जिस पर अनवर की माँ आकर खलील पर आग बगूला होती है और सीमा के बदले सुरैया का रिश्ता लेकर चली जाती है। इस बात का सीमा को भी पता चल जाता है। अनवर की मां घर जाकर अनवर को सारी बात बताती है, मगर अनवर सीमा के साथ शादी से दस्तबरदार नहीं होता। शादी से 2 दिन पहले सीमा का बाप करीम शादी का जोड़ा लाता है और उसकी मुलाकात सीमा से ही हो जाती है, जिस पर सीमा उसे बताती है कि राज खुल चुका है, अब उसकी बजाय सुरैया की शादी अनवर से होगी। ये सुनकर करीम खलील पर गुस्सा होता है कि वो उसकी बेटी को बाइज्जत जिंदगी ना दे सका। तब खलील वहां ये राज खोलता है कि सीमा करीम की नहीं बल्कि खलील की ही अपनी सगी बेटी है, जिसे उसने दोस्ती की खातिर इसलिए तवाइफ की बेटी कह दिया ताकि उसकी असली बेटी जो कि सुरैया है उसको इज्जतदार जिंदगी मिल सके। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सुरैया भी ये सुन लेती है, मगर खलील के मुंह से इतनी बड़ी कुर्बानी का सुनकर करीम सदमे और शर्मिंदगी से वहीं मर जाता है। अब सुरैया अनवर की मां के पास जाकर उसे दोबारा सच बताती है, जिसे सुनकर अनवर की मां बहुत शर्मिंदा होती है। सुरैया का इसार और उसकी कुर्बानी देखकर अनवर की मां उसे अपनी बेटी बना लेती है। अनवर और सीमा की शादी हो जाती है और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। रूना लैला, माला, मेहदी हसन और मसूद राना के गाए गानों की शायरी कलीम उस्मानी ने की, जिसका म्यूजिक एम अशरफ ने तरतीब दिया। इनमें मसूद राना ने 3, रूना लैला ने 2 और मेहदी हसन ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि माला और मसूद राना ने 1-2 गाना गाया। सात गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मसूद राना के ये दुनिया है दौलत वालों की, इंसान यहाँ इंसान नहीं, ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर पिक्चराइज हुआ। ये दुनिया है दौलत वालों की, इंसान यहाँ इंसान नहीं, दुश्वार सही मरना प्यारे, जीना भी कोई आस।
मेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया। ये गीत भी अदाकार वहीद मुराद पर अक्सबंद किया गया। मेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया। नाराज ना हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है। ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर ही फिल्माया गया। नाराज न हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है। रूना लैला के चुपचाप रहना, किसी से ना कहना। हाय मेरा झुमका खो गया सजना के बाजार में। ये गीत अदाकारा दीबा पर शूट हुआ। हाय मेरा झुमका खो गया सजना के बाजार में, कैसे तेरा झुमका। मेहदी हसन का जो बज़ाहिर अजनबी हैं हमसे बेगाने भी हैं। ये गीत अदाकार वहीद मुराद पर पिक्चराइज किया गया। जो बज़ाहिर अजनबी हैं हमसे बेगाने भी हैं। माला और मसूद राना का हमने तो प्यार बहुत तुमसे छुपाना चाहा। ये गीत अदाकार वहीद मुराद और अदाकारा दीबा पर अक्सबंद हुआ। हमने तो प्यार बहुत तुमसे छुपाना चाहा, दिल में हम हुए मजबूर तो है। नाजरीन, ये फिल्म भी 1 जनवरी 1971 बरोज जुम्मा फिल्म शोरोलिपि और घरस्ती के साथ पाकिस्तान भर में रिलीज हुई। कराची में इसे कोहिनूर, नोवेल्टी, पिकॉडली, डिलाइट, ओडियन, हैदराबाद के इलाइट, रावलपिंडी के नोवेल्टी, पिशावर के सबरीना और लाहौर के नाज में नुमाइश के लिए पेश किया गया। रावलपिंडी और पिशावर के सिनेमाओं की मालूमात पर हम जनाब नवीद इकबाल, कदीर राना और अतीकुर रहमान साहब के मशकूर हैं। फिल्म की कहानी लाजवाब थी और आखिर का ट्विस्ट तो कमाल ही था। इस फिल्म ने कराची के कोहिनूर में 51 हफ्ते के बाद गोल्डन जुबली मनाई और बकिया सर्किट में ज्यादा से ज्यादा 15 और कम से कम 9 से 10 हफ्ते का बिजनेस किया। इसी बिना पर यह फिल्म साल की पहली हिट फिल्म करार पाई। अगर यह फिल्म बकिया सर्किट में भी 15 हफ्ते या इससे ऊपर का बिजनेस कर जाती तो यकीनन यह फिल्म सुपरहिट साबित होती। लेकिन दीबा, आलिया और वहीद मुराद की जानदार अदाकारी इसे माजी की शानदार फिल्मों में शामिल कर गई। तो ये था फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।